ममता बनर्जी का कहना यह है कि अमित शाह को और साक्षी महाराज को और मोदी को हम पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देंगे। क्या कहेंगे? ममता जी, दीदी ममता जी सदा सदा के लिए पश्चिम बंगाल से विदा होने वाली हैं। जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, और हमें भी क्या रूप में मेरा 1 दर्जन तो आश्रम बंगाल में है, मैं तो आता जाता हूँ, कलकत्ता मेरा आश्रम है। तो कहीं किसी प्रकार का कहने में करने में अंतर है, पर यह है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है, तो ये बिल्ली खम्बा नोच रही है, कुछ दिन खम्बा नोच लेने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज जी, के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, मोदी है तो मुमकिन है कहा जाता है, लेकिन अब महंगाई भी बढ़ रही है। आप क्या कमाल की बात करते हैं? एक चीज बताइए, क्या बढ़ रहा है? मोदी राज में सब सस्ता हो रहा है। मोदी राज में पहली बार पाकिस्तान में घुस के मारा, मोदी राज में पहली बार चीन को पीछे खदेड़ा, मोदी राज में पहली बार 370-35 को खत्म किया। मोदी राज में आप लोगों के पास कोई मामला ही नहीं होता। साक्षी महाराज के आगे राम मंदिर 500 साल का मुद्दा, राम मंदिर बनने लगा है। एक पेट्रोल को आप देख रहे हैं, पहले कितनी चीज महंगाई थी, 150 रुपए वाली दाल 100 रुपए में मिल रही है, चीनी 45 रुपए वाली 35 मिल रही है। सब तो सस्ता कर दिया, पर पता नहीं सिलेंडर जब से देश आजाद हुआ 13 करोड़ सिलेंडर हिंदुस्तान में थे, मोदी जी ने फ्री में 15 करोड़ सिलेंडर बांट दिए। तो आप प्रशंसा करनी चाहिए। कहाँ महंगाई, इतना सस्ता जमाना है, लोग दौड़े चले जा रहे हैं, गाड़ी पे गाड़ी खरीदे चले जा रहे हैं, गाड़ी में चलने के लिए रोड पर जगह नहीं है। कमाल है, ये सब है। मोदी है तो मुमकिन है, तब इतना भारत उज्जवल होता चला है। सारे वैक्सीन, प्रगतिशील देश वैक्सीन नहीं बना पाए, भारत ने वैक्सीन बनाई, और प्रगतिशील देश हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं और हम वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हिंदुस्तान के लोगों का क्या हो सकता है? कोई एक कहानी हो तो बताएं। इतना ही कह सकते हैं कि देश में जो विकास है, देश आज जो प्रगतिशील देश थे बड़े बड़े अमेरिका, चीन वगैरह, उससे आगे भारत निकलता चला जा रहा है। उसके लिए मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हो रहा है। मुद्दा लगा, जो उन्नाव के रहने वाले लोग हैं उनको टोल में जो दिक्कतें हो रही हैं, उनसे पूरा टोल लिया जा रहा है। टोल के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, वो लोगों से बदतमीजी करते हैं, और वहाँ पे किसी भी प्रकार का अनुशासन नाम की चीज नहीं है। इसको लेकर NHI को लेके जिस दिन से मैं उन्नाव में आया हूँ 2014 में, तब से ही बहुत गंभीर था। आपका ये रेल वाला पुल बिल्कुल धूल चाट रहा था, इसको बनवाया। उसके बाद ये आपका टोल प्लाजा है, उसको लेकर के मैंने कम से कम 2-2.5 दर्जन पत्र स्वयं लिखे हैं। एक बार अरुण जी को लेकर स्वयं गडकरी साहब से मिला हूँ, अब वो गिरी जी को बुला के मीटिंग कर चुका हूँ, आज फिर बुलाए हैं, इनसे प्रतिदिन फिर लूँगा, और निश्चित रूप से मैं गडकरी साहब से मिलूँगा, और मैं ऐसा करूँगा कि वो जो गांव सभा है उसका भी सम्मान हो, और हमारे ज़िले के मीडिया कर्मियों का भी सम्मान हो, और जिस प्रकार की घटनाएं वहाँ घटित होती हैं, अपमानजनक घटनाएं घटित न हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहाँ का सांसद हूँ और केंद्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। विधायक जी, आज आप लोगों ने टोल को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं, जो स्थानीय निवासी उनसे भी टोल वसूला जा रहा है, लोग आम लोगों की तरह ही, किस तरह की आप लोगों ने शिकायत करी है पटल पर? ऐसे शिकायत नहीं की है। मैंने इनको कहा कि अब आप अपना कार्य जो जिस तरीके का व्यवहार है वो सुधार लीजिए। मेरे क्षेत्र में टोल आपने बनाकर करोड़ रुपए वसूल रहे हो जनता से, जनता को लूट रहे हो। जनता, आप जो सराउंडिंग के जो नियम कानून सरकार ने, भारत सरकार ने बनाया, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। मीडिया कर्मियों से बदतमीजी, विधायकों से बदतमीजी, और भी कोई भी कहीं का भी आ जाए उसको, उसके साथ भी भाई मीडिया कर्मियों को ना तनख्वाह मिलती है और ना विधायक जी के पास इतना खर्चा है कि लोगों ने भाई जनता की सेवा में लगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी उस क्षेत्र का रहने वाला है, नवाबगंज के 20 किलोमीटर सराउंडिंग में, उसको कम से कम छूट तो दिया जाए। आप कह रहे हैं कि हम पैसे, हमारे ये CSR फंड में ये नहीं है, वो नहीं है। गड्ढा मुक्ति कौन करेगा? वहाँ जो एक्सीडेंट हो जा रहा है उसको उठाकर कौन ले जाएगा हॉस्पिटल तक? ये भी तो जिम्मेदारी इनकी है। तो वही आज हम लोगों ने पूछा, और मैंने कहा कि लिखित में दो कि क्या क्या नियम कानून आपके हैं। जिस तरीके से वहां पे गिरी जी आए थे, गिरी ना जी, गिरी जी आए थे, वो गिरी जी जो बता गए कि साहब ये मेरे पास नहीं है, ये मुझे जानकारी नहीं है, वो जानकारी नहीं है। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आप लिखा पढ़ी में दो, ताकि हम मीडिया कर्मी के द्वारा हम लोग इसको अपने अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे चिपका के लगाएं कि भाई जिसको टोल प्लाजा पे जाना है, डेली आना जाना है, वो मासिक एक छूट वाला हमारा पास बनवा ले, आधार कार्ड देकर वो आ जाए।
तो इसके लिए हम लोगों ने आज इनको टाइट किया है और कल से घेर के हमने पूरे नियम कानून मांगे हैं। ये नहीं मान, आप लोगों ने टोल का मुद्दा उठाया है, क्या परेशानियां हो रही हैं? टोल से अवैध वसूली की शिकायतें आती लगातार। अवैध वसूली की निरंतर शिकायत है। ओवरलोडिंग के नाम पर कालाबाजारी हो रही है। ओवरलोडिंग, सरकार ओवरलोडिंग के खिलाफ है। परिवहन विभाग सक्रिय रहता है, उसके बावजूद भी टोल पर हजारों नहीं लाखों रुपए की ओवरलोडिंग का धंधा चल रहा है। टोल को लेकर के नितिन गडकरी साहब का एक पत्र हम और माननीय सांसद साक्षी महाराज जी मिले थे, उसका उन्होंने जवाब दिया है कि नवाबगंज टोल से 20 किलोमीटर की परिधि में रियायती पास बनेगा। आधार कार्ड स्थानीय होना चाहिए, गाड़ी कहीं की भी रजिस्ट्रेशन हो, स्वामित्व और आधार कार्ड की पहचान एक रहनी चाहिए। जिस पर यह हुआ है, आज जो NHAI के अधिकारी थे उन्होंने गुमराह करते हुए पत्र भेजा था माननीय सांसद जी को और जिलाधिकारी महोदय को और मुझे। उनका जो गोलमोल जवाब था, आज उसको दिशा की बैठक में सदन के माध्यम से मैंने उनसे स्पष्ट करा लिया है कि नवाबगंज के 20 किलोमीटर की दूरी की सभी क्षेत्र के निवासी जिनका आधार कार्ड स्थानीय होगा, गाड़ी कहीं की भी रजिस्टर्ड हो, उन्हें रियायत पास बनेगा। ये हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे उन्नाव के लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले 10 सालों से हम ठगी का शिकार थे और आज इस दिशा की मीटिंग के माध्यम से हम न्याय पा रहे हैं। माननीय विधायक अनिल जी ने भी जोर से रखा, माननीय सांसद साक्षी महाराज जी और श्रीकांत कटियार जी के नेतृत्व में जो बैठक आज हुई है, उसका पूर्ण लाभ नवाबगंज से 20 किलोमीटर के लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी लोग अभद्रता की शिकायत आती थी, उसके लिए भी चर्चा की गई है। टोल के द्वारा किसी प्रकार की जनहित की सोलर लाइटों के लिए हम लोगों ने पक्ष रखा था, उस सोलर लाइटें नितिन गडकरी साहब के आदेश पर लगाई गई हैं। आज हम लोगों ने मांग रखी है कि यात्री प्रतीक्षालय, मुख्य चौराहों पर यात्री प्रतीक्षालय बनने चाहिए। बहन बेटियां जो मार्ग में खड़ी रहती हैं साधन के लिए, वो कम से कम छाया में बैठें। सुविधा देना NHAI का दायित्व है। मैंने एक मांग और रखी है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग ये 27 है, पहले 25 था, अब 27 है, इस पे जो कैजुअलिटी होती है, क्या कोई ऐसा मद भी है कि NHAI की पर्ची, जैसे हम रेल की यात्रा करते हैं, रेल का टिकट ले लेते हैं तो एक्सीडेंट का क्लेम हमारा रहता है, जहाज की यात्रा करते हैं अंडरस्टूड रहता है, उसको क्लेम मिलता है। क्या टोल की पर्ची कटवाने वाले को भी, जिसके पास एक बिस्वा जमीन नहीं होती, उसे कृषि बीमा नहीं मिलता है, क्या टोल या भारत सरकार या परिवहन विभाग उनके दुर्घटना बीमा की कोई व्यवस्था सुनिश्चित करती है? मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से पूरे उन्नाव नहीं, पूरे देश के लिए जनहित की ये बात कर रहा हूं, क्या गुप्त उनकी पर्ची के माध्यम से किसी प्रकार का एक्सीडेंट क्लेम करने का अधिकार हम लोगों को है या नहीं है? इस पर आप लोग NHAI का पक्ष मांग लीजिए, क्योंकि NHAI पक्ष रखती है, आपस में गुमराह रखती है। नवाबगंज की मखदूमपुर ग्राम सभा में NHAI टोल बनी है, 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उन्होंने दिया, ग्राम सभा को 1 रुपया नहीं मिला। चलिए, प्रशासन के खाते में गया आया, लेकिन उस ग्राम सभा के एक किसान को कोई सुविधा नहीं है। आज ये इस मीटिंग से ये भी मालूम हुआ है कि व्यावसायिक वाहनों को भी 50% की रियायत दर मिलेगी, जो नेशनल परमिट होल्डर नहीं होंगे उनको। उससे जो छोटे किसान हमारे हैं, जो किसान 4 पहिया टेम्पो चलाते हैं, उनको रियायत मिलने का प्राविधान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।